इस वीडियो में हम 8 अगस्त से 14 अगस्त तक के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करता था। इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्ता दास। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को संयुक्ता दास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सऊदी अरब। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर लंबी होगी और चौड़ाई 200 मीटर होगी। यह एक कार मुक्त शहर होगा जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा और अपने निवासियों को एक अधिक प्रदूषित दुनिया में स्वच्छ हवा प्रदान करेगा। सऊदी अरब के बारे में जानकारी। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री शेख सलमान है। नियोम सिटी प्रोजेक्ट को सऊदी अरब देश शुरू करेगा। सऊदी अरब की संसद का नाम मजलिस अल शूरा है। सऊदी अरब की सबसे लंबी नदी का नाम वादी अल रुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने अंतर्राष्ट्रीय खेल 2022 के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अगस्टे तानो कोमे। अगस्ते तानो कोमे भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने हैं जिन्होंने जुनैद कमल हसन अहमद का स्थान लिया है। विश्व बैंक के बारे में जानकारी। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसके सीईओ अंशुला कांत है। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल बने हैं। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त मोहम्मद मुस्तफिर रहमान बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष अल्वारो लारियो बने हैं। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के नए अध्यक्ष सतीश पाई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय नौसेना। इस समझौते ज्ञापन के तहत दोनों के बीच डिजाइन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सहित एरोस्पेस वैमानिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिन विशेषताओं पर ध्यान दिया जाएगा उनमें प्रणोदन और प्रणोदन प्रणाली, इस्पात प्रौद्योगिकी, सामग्री विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग शामिल है। इंडियन नेवी के बारे में जानकारी। इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार है। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच आयोजित हुआ है। INS कनरज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया यह पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG को DRDO और भारतीय सेना ने विकसित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेजस्विन शंकर। पुरुषों की हाई जंप इवेंट को फाइनल में भारत के हाई जंपर तेजस्वी शंकर ने 2.22 मीटर से जंप के साथ कांस्य पदक जीता है। आयोजक स्तर इसका बर्मिंघम इंग्लैंड संस्करण 22वां है। शुभारंभ पेरी द बुल, आदर्शवाद गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक हर 2 साल में एक बार होता है या रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जनवरी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका के लगभग 100 विमान और 250 सैन्य कर्मी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सशस्त्र बल की सर्व महिला विमान चालक दल ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। डोर्नियर 228 विमान पर सवार नेवल एयर एक्सेल पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना INS 314 की 5 अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में पहली बार आत्मनिर्भर होकर समुद्री टोही और निगरानी अभियान को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, इसको PMO बोलते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित भारत के 49वें न्यायाधीश बनेंगे। उदय उमेश ललित NV रमन्ना का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। टॉप भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रश्न जुड़े हुए। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। बिर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। हरियाणा के बजरंग पूनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भर वर्ग में कनाडा के पहलवान को 7-2 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। साक्षी मलिक ने महिला वर्ग के फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम में कनाडा की एना गोलालेज को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। जबकि हरियाणा के दीपक पूनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट किस नदी पर बना जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओमकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट बनाया जाएगा। इसका निर्माण 300 करोड़ रुपए की लागत से अधिक अनुमान लगाया जा रहा है। यह सोलर प्लांट वर्ष 2022-23 में 600 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, जिससे मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्या से निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए IFFCO नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने
IFFCOU नैनो यूरिया छिड़काव योजना के तहत दुनिया में पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले से इसनपुर मोटा गांव से ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में यूरिया छिड़काव का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से नैनो यूरिया को उपयोग के रासायनिक खाद के आयात पर खर्च होने वाली विदेश मुद्रा की बचत होगी और सब्सिडी का खर्च भी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। यह नवंबर 2022 में उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन के लिए 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र के संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कंबोडिया। इस बैठक में हिंद प्रशांत महासागर, आतंकवाद के खतरों से मुकाबला और यूक्रेन के म्यांमार के घटनाक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और विषयों पर चर्चा की गई है। आसियान देश के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठनों का संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके अध्यक्ष ली सिंग लुंग है। महासचिव लिम जोक होई। सदस्य देश इसके 10 हैं। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां संस्कृत भाषा में ही बातचीत की करेंगे। इन गांव के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और घेरसोर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी हैं। पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल है और इसके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो किसानों को खेती बाड़ी की 5 विधियों को समझाएगी, जिससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दुगनी होगी। इसमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधा, ट्रेड पेडी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, सल्विंग और सह फसल विधि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी पहले दुनुरी नामक चंद्र मिशन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। इस मिशन को स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट की मदद से भेजा गया है। दुनुरी मिशन में लगे प्लेडक्स चंद्र की मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम, पानी, हीलियम-3 की जांच करेगी और उनकी मात्रा का पता लगाएगी। इसके अलावा सबसे ठंडे और अंधेरे वाली जगह को खोजेगी। द धनुरी मिशन के बारे में जानकारी। द धनुरी मिशन में धनुरी शब्द का मतलब मून और एंजॉय। इस मिशन का असली नाम कोरियन पाथफिंडर लूनर ऑर्बिटल है। दक्षिण कोरिया के बारे में जानकारी। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है, जिससे जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के उपराष्ट्रपति पद से जुड़े प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति को पदोन्नति करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत राज्यसभा में होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली, भारत। संचार प्रणाली, दूरसंचार नियामक और नीतिगत पहलुओं पर आयोजित इस बैठक की मेजबानी की है। इस फोरम में 20 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एशिया और ओशिनिया में नीति और नियामक परिदृश्यों पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी प्रणव। तमिलनाडु के वी प्रणव रोमानिया में टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। प्रणव तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा भी इस राज्य में ग्रैंड मास्टर रहे हैं। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। ये 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूपल चौधरी। रूपल चौधरी विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है और 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथ आनंद। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप आनंद को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में जानकारी, विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें FIDE रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष आर्कडी डोरोवोरकोविच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संसद कार्यक्रम 2022 को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भारत के 272 जिलों में नशा मुक्ति अभियान भारत अभियान के तहत नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम 2022 को शुरू किया है। नशा मुक्ति अभियान के जरिए संपूर्ण भारत को नशा मुक्त करने हेतु एक दूसरे को प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल आर निगम दुस्टोम 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दलाई लामा। 87 वर्षीय आत्मीयता नेता दलाई लामा को डी पाल आर नगम दुसम 2022 सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा मानव और उनके लद्दाख के प्रति अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक के एजेंडा के फैसले के विविधीकरण, तिलहन दालों और कृषि समुदाय के मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना और केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच सहयोग बढ़ाना है। नीति आयोग के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नल्लाथाम्मी कालाई सेल्वी। नल्लाथाम्मी कालाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में जानकारी, इसको CSIR बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछले टॉप चर्चित महिलाओं की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज बनी है। भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष नंजना प्रकाश देसाई बनी है। वन अनुसंधान संस्था की नई निर्देशक रेणु सिंह बनी है। भारत की नई लेखिका महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्नन सुंदरम। कलाचुबड़ू के प्रशासक कन्नन सुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सेवेलियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कलाचुवाड़ू तमिलनाडु स्थित एक प्रशासक संस्था है। कन्नन सुंदरम को यह पुरस्कार भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। सेवेलियर अवार्ड फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार है। फ्रांस के बारे में जानकारी, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रों है। भारत ने राफेल विमान फ्रांस देश से खरीदे हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस भारत की विरासत को सहेजने और दुनिया भर में इसकी पहचान बनाने के लिए मनाया जाता है। लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस राज्य सरकार ने रेडियो जयघोष नामक समुदाय रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए रेडियो जयघोष नामक समुदाय रेडियो चैनल को लॉन्च किया है। रेडियो जयघोष 107.8 मेगावाट हर्ट्ज पर उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के सांस्कृतिक विभाग ने लोक कला, प्रदर्शन कला और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजनों तथा वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के लिए समुदाय रेडियो चैनल को शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स मार्पे। पंगू पार्टी के नेता जेम्स मार्पे दूसरी बार पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं। पापुआ न्यू गिनी के बारे में जानकारी, यह इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। मुद्रा पापुआ न्यू गिनी कीना है। पिछली टॉप अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यार लैपिड बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने हैं। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम बने हैं। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बरले बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह प्रणाली और उनकी परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल एक्सा
स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने उपग्रह प्रणाली और उनकी परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए अभ्यास स्काईलाइट का आयोजन किया है। यह अपनी तरह का पहला अभ्यास है। इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले संघर्षों के दौरान स्थलीय संपर्क बाधित होने पर संचार क्षमताओं में लचीलापन लाना है। भारतीय सेना के बारे में जानकारी। भारतीय सेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन आर्मी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। थल सेना उप प्रमुख BS राजू है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू और राष्ट्रीय राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य में NRC लागू करने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को गैर स्थानीय निवासियों की बढ़ती जनसंख्या से बचाना है। NRC प्रत्येक गांव के संबंधित में तैयार किया गया एक रजिस्टर होता है जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या एवं नाम का विवरण शामिल होता है। मणिपुर के बारे में जानकारी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन है। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश P वेंकट संजय कुमार हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम है। मणिपुर का लोक नृत्य रखाल है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला साबरे के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। भारत की भवानी देवी ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की वेलिना वैसिलेवा को 15-10 से हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भवानी देवी चेन्नई की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का कहाँ अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत, हरियाणा। इस एथेनॉल संयंत्र को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इसे प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न किया जाएगा। आधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह परियोजना सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग करके भारत के कचरे से धन अर्जित करके प्रयासों की दिशा में नए अध्यक्ष की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में जानवरों से इंसानों में फैलने वाला नोवेल लेंगिया हेनिया वायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। यह वायरस कथित तौर पर पूर्वी चीन में ज्वर के रोगियों के गले में स्वेब के नमूने में पाया गया है। ये वायरस पहली बार 2018 में शेडोंग और हैनोंग के पूर्वी प्रांतों में पाया गया था। लेंगिया हेनिपेवायरस यह एक जूनोटिक वायरस है जो चूहे से जैसे छोटे कीटभक्षी स्तनधारी में से फैला है। यह पैरामाइक्लोसोविरिड परिवार से संबंधित है। इसी परिवार से निपाह और हाइड्रा वायरस भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्केडी वोकोरविच। आर्केडी वोकोरविच अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के फिर से अध्यक्ष बने हैं। इसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में जानकारी। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, फेड बोलते हैं। भारत में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें FIDE रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय लॉस एंजल्स, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष आर्कडी
डोवेरकोविच हैं। उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक प्रयोगशाला में विकसित हीरों के निर्माताओं को निधि देने के लिए नीति तैयार करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। इस नीति का उद्देश्य प्रयोगशाला में विकसित हीरों की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। एमडी आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। लोकसभा में नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया है। इस विधेयक को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया है। इस विधेयक के माध्यम से नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर नया नाम भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया है, ताकि कानून द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की एक विशिष्ट पहचान स्पष्ट हो सके। पिछले टॉप बदले गए नाम का रिवीजन। कारगिल के द्रोस सेक्टर का .5140 पहाड़ी का नाम गन हिल हो गया है। तुर्की देश का नया नाम तुर्कीय हो गया है। रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर हो गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नया नाम धाराशिव हो गया है। यह प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ में से किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।